जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज का ये वीडियो है री मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि आपका री मेडिकल कैसे हो रहा है, कैसे कैसे वहाँ पर पॉइंट्स वगैरह जो चेक किए जा रहे हैं। और स्पेशली अगर आपका डीएनएस और आई का पॉइंट है तो कैंडिडेट ने जो शेयर किया है कि वहाँ पर कैसे क्या रिपोर्ट हुआ है और कैसे वहाँ पर कैंडिडेट जो है मतलब कुछ पॉइंट हैं जो एसएमसी में ही चेक कर क्लियर कर दे रहे हैं और कुछ पॉइंट को रेफ़र किया जा रहा है। तो क्या है मेडिकल का प्रोसेस, आइए देखते हैं कैंडिडेट ने क्या शेयर किया है। तो उनका जो री मेडिकल था वो प्रयागराज बमरौली में था और 1 मार्च को ही उनकी रिपोर्टिंग करने वाली थी। और दोस्तों इसके बाद जो रिव्यू आएगा वो चेन्नई का होगा, क्योंकि उस कैंडिडेट की चेन्नई को 25 तारीख को रिपोर्टिंग हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पॉइंट नहीं चेक हुआ है। एक ही पॉइंट है उसका, लेकिन अभी तक कोई भी उसका पॉइंट चेक नहीं हुआ। केवल बस फॉर्म फिल कर बार बार इमेज लेकर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो अभी उसके बाद वो मेरा रिव्यू कंप्लीट नहीं है, इसके बाद चेन्नई का रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 7 AM पर वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है और 8:30 पर वहाँ पर एंट्री करवा ली गई है। तो दोस्तों आपको सभी को री मेडिकल 7 बजे जाना है। 7 बजे आपको एसएमसी पर रिपोर्ट करना है। जिस भी एसएमसी पर आपको री मेडिकल देने जाना है तो आप बिल्कुल ऑन द टाइम पहुँचेंगे। फिर वहाँ पर बैठे रहें लगभग 12 बजे तक और फिर 3 फॉर्म वहाँ पर फिलअप करवाए गए हैं। तो दोस्तों 3 फॉर्म, मतलब एक फॉर्म में होता है कि आपकी सर्जरी के बारे में पूछा जाता है कि आपने रिसेंट में कोई सर्जरी करवाई है कि नहीं, तो उसके बारे में बताना होता है। और कुछ पॉइंट होते हैं जिनमें 3 या 4 फोटोज़ आपको लगानी होती हैं। तो दोस्तों अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में अगर यहाँ से थोड़ा सा बात कर दूँ तो आपको डॉक्यूमेंट में आपको जो रेड कार्ड मिला है वो लेके जाना है और साथ ही साथ आपको 4 फ़ोटोज़ मिनिमम ज़रूर ले जानी है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटोज़ की नीड हो सकती है। और 2 या 3 तो फ़ोटोज़ श्योरली लगने वाली हैं, तो आप फ़ोटो ज़रूर ले जाइएगा। अगर आपका बोथ ग्रुप है तो आप 6 फ़ोटो कम से कम ज़रूर ले जाना। और साथ ही साथ आपको एक आईडी अपनी ले जानी है, आधार कार्ड आप शायद ले जा सकते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मेडिकल रिगार्डिंग है आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। बाकी वहाँ पर कोई स्पेसिफिक ऐसी नीड नहीं होती है, लेकिन आप ले जरूर जाइएगा। फिर वहाँ पर बैठे रहे हैं 12 बजे तक, 3 फॉर्म फिलअप करवाए हैं और बरेली वाले मेडिकल की रिपोर्ट भी थी। मतलब जो आपकी मेडिकल की फ़ाइल बनती है, आप सभी ने अगर ध्यान दिया होगा तो आपकी मेडिकल के साथ साथ एक फ़ाइल बनती रहती है जिसमें आपका अप टू द मार्क सारे स्टैंडर्ड, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड, आपके हाइट, वेट, लेग लेंथ, आपका सारा कुछ उसमें लिखा होता है और वो जाती है सीएसबी को, क्योंकि उसी बेसिस पर आपको ट्रेड भी अलॉट होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेडिकल आपका बहुत कुछ डिफाइन करता है आपके अपकमिंग एयरमैन फ्यूचर को। तो वो फाइल होती है। अगर आपका री मेडिकल लग गया है तो वो फाइल सीधा आपके री मेडिकल अपील मेडिकल बोर्ड के थ्रू आपके री मेडिकल सेंटर में जाएगी और वहाँ पर वही फाइल के थ्रू आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वही फाइल थी जो बरेली में थी। और दोस्तों मैं बता दूं, इनका बरेली में मेडिकल हुआ था और प्रयागराज बमरौली में इनका री मेडिकल हो रहा है। तो बरेली वाली मेडिकल की रिपोर्ट भी थी। बाद में ब्लड वालों का सैंपल लिया, मतलब जिनका भी ब्लड का पॉइंट था उनको पहले दिन ही, मैं बता दूं दोस्तों मेरा भी एक्सपीरियंस है री मेडिकल का और मेरा 15 दिन का री मेडिकल एक्सपीरियंस है। और वो भी एक ख़राब एक्सपीरियंस है। ख़राब इसलिए क्योंकि मैं पिछले इनटेक में अनफिट हुआ था। तो री मेडिकल में क्या होता है, पहले दिन ही जैसे और हाइट वेट हो गया या फिर हो गया आपके ब्लड के पॉइंट हो गए, अगर उस दिन जैसे जिसकी भी ओपीडी होती है वो तो चेक ही हो जाती है। और साथ ही जैसे हाइट वेट हो गया, ब्लड हो गया, तो ये पॉइंट तुरंत ही चेक हो जाते हैं, क्योंकि वे तुरंत चेक कर देते हैं। और मैंने तो देखा है कि भाई उसी दिन ग्रीन या रेड कार्ड दे देते हैं कई जगह। जैसे कानपुर में मैंने देखा था कि हाइट और वेट वालों को उसी दिन देखा था और उसी दिन शाम को बोला था शाम को आप आइएगा, आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो मतलब एक का केवल ओवर वेट का था। तो और जैसे अगर नहीं है तो अगले दिन बुला लेते हैं। तो ऐसे करके जो पॉइंट एसएमसी में ही क्लियर होने वाले होते हैं उनको वहीं पर क्लियर कर देते हैं। बाद में ब्लड वालों को सैंपल ले लिया गया है और जो ईसीजी, ओवरवेट और अंडर वेट भी वहीं पर चेक कर लिया गया है और बाद में आई टेस्ट हुआ है। तो भाई का आई में पॉइंट है तो और ब्लड में भी पॉइंट है, तो इनके 2 पॉइंट थे और भी कुछ पॉइंट है 2-3, तो वो बाद में बुलाया है उसके लिए। फिर मैंने कहा था बरौली एसएमसी में ही रिपोर्ट करना है ना भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउट ना आए, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन भाई से पूछ लिया है। ये सारे टेस्ट एसएमसी में ही करवाएं। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा विजन बरेली में 6/36 बता रहे थे जबकि यहाँ 6/9 निकला। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है आई में, और इसीलिए उनको एमएच में रेफ़र भी किया है आई के थ्रू। क्योंकि जैसे अगर आपने मैं बता दूँ यहाँ पर प्रयागराज में क्या हो रहा है, आपका जो आइस का पॉइंट है वो एसएमसी में ही चेक कर रहे हैं, वो भी चार्ट से पढ़वा कर। उन्होंने बताया है, नीचे बताया भी है कि केवल चार्ट पढ़वा रहे हैं और चार्ट वो शेयर भी किया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा था मेरा जो विजन है बरेली में 6/36 था और यहाँ पर 6/9 निकल रहा है और सारे टेस्ट एसएमसी में ही हुए। कल एमएच रेफ़र किया है, बोल रहे थे कि वो पॉइंट फिर से चेक कर सकते हैं
कल 8 एम में पुल आया है। तो दोस्तों इनका जो आई का पॉइंट है वो जो डिफरेंस आ रहा है 6/36 और 6/9 के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको लगता है कि यार एक बार इनको रेफ़र करना चाहिए। तो उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो बोल रहे थे कि हमें एमएच में रेफ़र किया है और बोल रहे थे कि कुछ चांसेस हैं कि आपका जो आई है फिर से डॉक्टर चेक कर ले, तो ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने कहा था भाई किस किस पॉइंट वाले लड़के थे, तुरंत बता देते हैं, फिट हो या अनफिट ये भी पूछ लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट इसके रिगार्डिंग भी आते हैं कि तुरंत अनफिट बताते हैं कि यार 2 दिन बाद बुलाते हैं तब बताते हैं, तो ऐसा करके। तो डीएनएस, ब्लड, सीवीएस, पाइल्स और ईसीजी मोस्टली जो पॉइंट थे इनके रिगार्डिंग थे। और आई टेस्ट का कैसे किया, क्या क्या सीन हुआ है, मतलब कैसे वहाँ पर चेक की जा रही हैं, तो हाँ तुरंत ही बता देते हैं कि जब भी उनसे पूछ रहे हो, मतलब जैसे आपका टेस्ट हो गया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं अनफिट हूँ या फिट हूँ। स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव था बरेली से भी। तो मतलब उनका जो स्टाफ है बमरोली में, प्रयागराज में, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है, आपकी हेल्प करते हैं। मतलब वो आप कहीं भी जाइए, अगर आप एयरफोर्स हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं। और उसके बाद आई बॉक्स पढ़वाया था, मतलब जो आई का टेस्ट हुआ है वो आई बॉक्स के थ्रू हुआ है, जैसा कि आपका नॉर्मली मेडिकल में चेक हुआ था वैसे ही आपका चेक हो रहा है। टॉर्च से भी चेक किया है आइस, मैंने पूछा था एक क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा था नहीं टॉर्च से नहीं चेक हुआ है, मेरा 6/36 था बट मैंने 6/9 पढ़ लिया है, तो इसीलिए दोबारा भी पढ़वाया। तो मतलब इनको एक सी वाला चार्ट होता है, जैसे अभी जिन्होंने शेयर किया है, सी वाला और ABCD वाला जो चार्ट होता है, दोनों चार्ट उनसे पढ़वाएं। तो मैंने कहा था भाई किसी को आज पहले दिन ही अनफिट किया है क्या, ये भी क्वेश्चन मैंने भाई से पूछ लिया था। तो ये 2 चार्ट हैं, देखिए ये दोनों चार्ट हैं, एक सी वाला होता है किधर मुंह खुला है सी का, एक ये पूछते हैं, एक दूसरा चार्ट है जो ए वाला है, AX वाला जो होता है ना, तो ये 2 चार्ट होते हैं ABCD में पढ़वाते हैं, जिसमें विजन चेक करते हैं। तो ये 2 चार्ट हैं। उसके बाद यही बॉक्स थे। आई के परसेप्शन के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि इसका भी डाउट काफ़ी ज़्यादा आता है कि आई का परसेप्शन चेक किया है क्या। तो किसी को परमानेंट अनफिट अभी नहीं किया है, सबको रेफ़र कर रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में। और मैंने मतलब मांगा था जो परसेप्शन है, आई का परसेप्शन आप ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नीड नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया है। और मैं अभी इनका रीमेडिकल क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसी वीडियो को, मतलब इसी रिव्यू को और कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों मैं काफ़ी पिछले कुछ दिन से थोड़ा अनअवेलेबल था, उसके रीज़न थे, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं ज़्यादा ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे सक्रिय नहीं था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर आपको रिव्यूज़ मिलते रहें। तो उन्होंने कहा था कि हाँ सबको मिलिट्री हॉस्पिटल रेफ़र किया है, एक का डीएनएस था, उसको बोला सर्जरी क्यों नहीं करवाई, तो उन्होंने कहा था अब तो बिल्कुल चांस नहीं है, मतलब 2 बजे सबको निकाल दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका डीएनएस में पॉइंट है, अगर आपको माइनर है डीएनएस तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं माइल्ड या मेजर डीएनएस मिला है रीमेडिकल में और आपने सर्जरी नहीं कराई है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा 2 से 4% होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सर्जरी कराएंगे और आपका अगर वुंड घाव पूरी तरह से कंप्लीट है तो आप 100% फिट होंगे। 100% क्या बोल दूँ, 99% आप फिट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। लेकिन आप अगर डीएनएस का पॉइंट मिला है बिना सर्जरी करे गए, तो फिर आपके फिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर आपका माइनर, मतलब माइनर है तो छोड़ के, माइनर है तो आप फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर मेजर और माइल्ड हुआ तो आपके फिट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आप डीएनएस में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अब तो खैर आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर जिसने सर्जरी नहीं कराई तो अब तो उसके मतलब तो स्टार्ट ही हो गया रीमेडिकल, लेकिन जिसने भी सर्जरी कराई है वो मोस्टली फिट हो जाएगा। तो आज तो मतलब उसको बिल्कुल चांस नहीं है। मैंने कहा था भाई आप सभी को यार बेस्ट ऑफ लक है, आज अभी आपका रीमेडिकल कंटिन्यू रहेगा, तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप मतलब फिट हो जाएंगे और आगे भी इनके कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं चेन्नई तांबारम का रिव्यू दूंगा, उसका उस कैंडिडेट का एक ही पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया है, मतलब अभी तक उसका पॉइंट ही नहीं चिक हुआ है, अभी 2 दिन बाद तो फॉर्म बढ़ाए गए हैं। तो मैं आपको वो रिव्यू इसके बाद दूंगा। और दोस्तों काफ़ी कुछ दिन से मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम रिव्यू मिलते रहें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करना। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।